हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एडेनियम की रिपोर्टिंग बताने वाली हूँ, जिसमें एडेनियम की मिट्टी भी काफ़ी डिटेल से बताऊँगी। जो सारी मिट्टी हमारे को इजीली अवेलेबल मटेरियल से ही बनाने जा रही हूँ और ये मिट्टी मेरी टेस्टेड है। यूँ तो सबके अपने अलग अलग होते हैं रेशो मिट्टी मिलाने के, लेकिन मैं जिस चीज़ से मिलाती हूँ तो मेरे रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छे मुझे मिले अभी तक, और वही मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। ये सारा मेरा ऑर्गेनिक मटेरियल है। बना तो सकते हैं इसमें, और वो परलाइट वगैरह मिला के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं डालती नहीं हूँ। है मेरे पास, लेकिन मुझे डालना ही नहीं है। जब तक अर्जेंसी ना हो, कोई ज़रूरत ना हो, मैं डालती नहीं हूँ सब ये सब चीज़ें, परलाइट और वो सब। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है सारा सामान, और इसका मैं आपको रेशो भी बताऊँगी और मैं क्यों मिला रही हूँ ये भी आपको बता रही हूँ। तो जो नए लोग हैं वो भी ध्यान से सुने और पूरा वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने सबसे पहले लिया ये ईंट का चूरा। ये ईंट का चूरा कहाँ मिलेगा? जो आपका बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं ना, तो जहाँ वो ईंटें इकट्ठी करते हैं वहाँ नीचे ये गिर जाता है ईंट का चूरा। तो ये उसमें से ले लीजिए, या आप ईंटें तोड़ के भी बना सकते हैं, है ना। लेकिन मैंने तो खैर उसी बिल्डिंग मटीरियल वाले से लिया था, उसने पैसे लेके दिया, लेकिन ये मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये जो है ईंटों का चूरा, और सैंड ली है। सैंड मैंने ली है मोटी वाली, अभी मुझे मिली नहीं तो मैंने बारीकी ली है ना। तो आपको सैंड लेनी है, रिवर सैंड, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में उसमें काम आती है, प्लास्टर वगैरह में काम आती है, वो वाली सैंड लेनी है। आपको समुद्र वाली रेत नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें नमक होता है और कुछ केमिकल्स भी होते हैं, तो जो प्लांट को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए ये लीजिए। अगर आपको ये मिलती है तो ये ठीक है, नहीं तो अगर आपको ये मिलती है, जो मिलती है इन दोनों में से, क्योंकि दोनों का रोल एक ही है, मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखना, उसमें पानी ये सोख के भी रखती हैं, जड़ों को ठंडक रखती हैं, और मिट्टी इतनी लाइट होती है कि जड़ें उसमें से आराम से फैल जाती हैं। तो कोई चीज़ कम है तो एक चीज़ ज़्यादा बढ़ा लीजिए। अगर ये कम है तो सैंड बढ़ा लीजिए ज़्यादा, सैंड कम है तो ईंटों का चूरा ज़्यादा बढ़ा लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हमने मिलाया है इसमें वर्मी कंपोस्ट। ये सब चीज़ें एक बराबर मात्रा में हैं, ठीक है। ईंटों का चूरा, रेत, गार्डन सॉइल, लकड़ी का कोयला और वर्मी कंपोस्ट। आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है। और ये सब एक बराबर मात्रा में है, पांचों चीज़ें, ठीक है। और वर्मी कंपोस्ट तो आपको पता ही है, ये वर्म्स के द्वारा बनाई जाती है। गोबर को सड़ा के उसको वर्म्स खा के बनाते हैं, इसलिए इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बेसिकली ये है वही गोबर की खाद, ठीक है। बाकी गार्डन सॉइल है तो आपके पुराने गमलों की जो भी मिट्टी होगी आप वो ले सकते हैं। लकड़ी का कोयला है, आपको मिल जाएगा, जहाँ पे अंगीठियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे भी मिल जाता है। और उससे भी ज़्यादा आपको बताएं, जो आपके कॉलोनी में प्रेस वाला होगा ना, आप उसको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देंगे तो वो लाके आपको दे देगा, क्योंकि वो तो अपने प्रेस जलाने के लिए लाता ही है कोयला, तो आपको ये वहाँ से भी मिल सकता है। इस सब के अलावा आप इसमें मिला सकते हैं सिंडर। सिंडर वो होता है जो बिजली घर वगैरह में जो कोयला जलता है बड़ा पत्थर का, उसका जो राख में बचा हुआ जो रेसिड्यू होता है वो सिंडर कहलाता है ना। लेकिन मैं तो सिंडर मिलाती नहीं हूँ, क्योंकि मिलता भी मुश्किल से है। तो मेरे पास तो वही चीज़ें मिलेंगी आपको जो इजीली अवेलेबल है हमारे आसपास, ठीक है। तो ये आपको मैंने पांचों चीज़ें बता दी। और ये है कोयला लकड़ी का। तो लकड़ी का कोयला भी जो है अपने अंदर पानी सोख के रखता है, तो और मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखता है, ठीक है। और जो भी हम इसमें डालते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह, तो उनको भी अपने अंदर सोख के रखता है, प्लांट को धीरे धीरे प्रोड्यूस करता रहता है। इसके साथ इसमें मिलाया मैंने बॉन मील। बॉन मील ये हड्डियों का चूरा, ये आपको किसी भी दुकान पे मिल सकता है। तो ये तो एक्चुअली मैं तो काफ़ी सारा बना रही हूँ, आप देख रहे हैं 10-12 ये रखे हैं, अभी 5-6 गमले और रखे हैं, तो उन सबको मिलाने के लिए बना रही हूँ। तो मेरी मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है ना, जो सॉइल पूरी कंप्लीट बनेगी वो थोड़ी ज़्यादा बनेगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ली है। लेकिन आपको मैं अंदाज़ बता देती हूँ कि जैसे ये जो 6 इंच का पॉट है, इसमें आधा चम्मच बॉन मील काफ़ी रहती है, तो ये अंदाज़ रखिएगा आप। बॉन मील जो है ये कंप्लीट न्यूट्रिशियस है और न्यूट्रिशन है, और इसमें जो स्लो रिलीजिंग है ना, तो ये धीरे धीरे प्लांट को मिलता रहता है, और आपका फूल इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। इसके साथ मिलाया मैंने फंजीसाइड, ये मैंने साफ़ डाला है, ये भी आप आधा चम्मच ही रखिए। 6 इंच के पॉट में आधा चम्मच ये और आधा चम्मच ये, ठीक है। ऐसे तो प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही प्लांट है ये वाला, इसमें थोड़ा सा ये है, इसको भी मैं ट्रीटमेंट करके दिखाऊँगी आपको। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बाकी जो मेरी पुरानी मिट्टी है इनमें से निकलेगी, ये भी मैं इसी में मिक्स कर लूँगी, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ ये सारा। इसको सारा ऐसे मिला लेंगे इसमें, है ना। देखिए आप ईंट के टुकड़े भी सारे हैं इसमें ना,
तो ये सब मेरा ओरिजिनल है, सब सामान ऑर्गेनिक है। मिट्टी मिलाते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपके यहाँ की जो गार्डन सॉइल है, अगर वो ज़्यादा क्लेई है उस एरिया की, तो उसमें आप सैंड थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा, या ईंट का चूरा ज़्यादा कर लीजिएगा, है ना, या आप कोयला भी ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब क्योंकि इसमें मिट्टी हमें बिल्कुल भुरभुरी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है ना ये मिट्टी, ऐसी चाहिए कि आपको मुट्ठी बांधने पे भी जुड़े ना, है ना। तो अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो उसमें सैंड और रेत ज़्यादा मिला लीजिए, सैंड और बिखरा चूरा या ये कोयला ज़्यादा मिला लीजिए। अगर मिट्टी नॉर्मल है तो यही अंदाज़ चल जाएगा, ठीक है ना। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी है तो आप सैंड वगैरह की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारी मिट्टी मिलके तैयार हो गई है। मैंने पुराने वाले भी गमले खाली कर लिए और ये सब इसी में मिला के, और फंजीसाइड थोड़ा और डाला मैंने, क्योंकि आप देख रहे हैं मिट्टी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब मैं इन्हें भरने की तैयारी करती हूँ। तो गमले लेने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका पिछला साइज़ था गमले का, देखिए जैसे ये वाले गमले हैं पुराने, ये 6 इंच के थे, तो अब इनसे मैं बड़े साइज़ का ले रही हूँ गमला, क्योंकि आप देखिए उसका कोडेक्स काफ़ी मोटा हो चुका है ना। और अब इस गमले में ये आ पाएगा, पुराने वाले गमले में इसको दोबारा मिट्टी के साथ लगाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और छेद इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको कम लगते हैं तो आप हॉट स्क्रू ड्राइवर से और भी गैस पे स्क्रू ड्राइवर गर्म करके उसमें और भी ज़्यादा आप छेद बना सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा वो डालती हूँ मैं लकड़ी के इसके गमले के टुकड़े, जिससे कि ड्रेनेज इसका बहुत अच्छा खुला रहे, है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा टुकड़े होते हैं तो ये होता है कि वो मिट्टी उनमें टुकड़ों के बीच में जमने नहीं पाती और पानी बहुत आसानी से निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये इसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि इसमें आपके जो ठीकरे आप डाल रहे हैं गमले के टूटे टुकड़े, तो वो आप थोड़े ज़्यादा डालिए ना, लगभग 1 इंच के लगभग इसकी ऊंचाई हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो 1 इंच के लगभग इसमें ये मिट्टी के गमले के टुकड़े भर लिए हैं। और अब हम अपना इसमें पॉटिंग सॉइल डाल के और इसको लगाते हैं प्लांट को। प्लांट लगाने के लिए आप देखिए ये वाला है इसका साइज़, ये इतना मिट्टी में था, तो अभी हम इसको थोड़ा ऊंचा करके लगाएंगे। मतलब ये सिर्फ इतना हिस्सा मिट्टी में इसमें घुसाएंगे, जिससे कि इसके जो रूट्स बनने की जो इसका फॉर्मेशन है ये ऊपर से दिखता रहे और प्लांट में खूबसूरती आए। क्योंकि एडेनियम की खूबसूरती इस कॉर्डेक्स में और ये जो रूट्स का जो फॉर्मेशन होता है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने इसको इतना भर लिया है और इसमें इसको हम बस 1 इंच 1.5 इंच के लगभग मिट्टी में रखेंगे। अगर आपको रूट से लगता है कि ज़्यादा बारीक बहुत ज़्यादा है रूट, तो आप रूट्स थोड़ी उसमें से कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रूट काटने के बाद उस पर जो है फंगस पाउडर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अभी इसमें मैंने कोई रूट्स की काट छांट नहीं की, है ना। अच्छे से ठोक लीजिए ऐसे, तो मिट्टी बैठ जाए। अभी मिट्टी और बैठेगी नीचे, क्योंकि ये पानी इसमें डलेगा ना, तो ये और बैठेगी। थोड़ी और निकालती हूँ मैं तो चाह रही हूँ कि ये भी नीचे आ जाए, लेकिन इसका आना मुश्किल लगता है। तो ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं ना, पुराना वाला हिस्सा आपको अलग दिख रहा है और ये न्यू वाला अलग। तो ये हमने करीब 1.5 इंच का हिस्सा मिट्टी में कर दिया, 1.5 इंच ऊपर है। इसी तरह से बाकी मैं भी लगाती हूँ। अभी इसमें और भी देखिए आप कि ये कुछ तो हैं कोडेक्स काफ़ी मोटे हो गए हैं, तो इनके लिए तो मैं बड़े साइज़ का गमला ले लूँगी। लेकिन जो छोटे हैं कोडेक्स जिनके, इनको मैं अभी भी मतलब 6 इंच वाले पॉट में लगाऊंगी। जो मैंने मिट्टी के पॉट में लगाए हुए थे ना, देखिए यहाँ पे मिट्टी का 4 इंच का पॉट था, इसमें से निकाल के नहीं ये 6 इंच वाले पॉट में करूँगी। यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँ, इस वाले जो छोटी बोट है ये सेरेमिक की, इसमें ये वाला लगा हुआ था, तो आप देखिए इसकी रूट्स कैसी बड़ी हुई हैं। तो मैं इसको इसी में ही लगाऊंगी, जिससे कि ऐसा लेटी हुई स्थिति में नज़र आए, ठीक है। और फ्रेंड्स वैसे तो सबसे अच्छे मिट्टी के गमले होते हैं, लेकिन मेरे पास थे ही नहीं मिट्टी के गमले, तो इसलिए मैंने प्लास्टिक के गमलों में लगाए हैं। और आपने देखा, इसीलिए मैंने इतने ज़रूरत से ज़्यादा होल्स बना रखे हैं कि पानी बिल्कुल भी ना रुके, ठीक है। और सबसे अच्छे मिट्टी के गमले होते हैं, फिर आप सीमेंट के गमले होते हैं, और प्लास्टिक के गमले और सिरामिक के गमले तो सेम होते हैं। जो ज़्यादा धूप में रहते हैं तो गर्म भी हो जाते हैं, है ना। और इसमें से एयर वेंटिलेशन कुछ नहीं होता है, इसलिए आपको छेदों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पानी किसी भी तरह से रुकने ना पाए। और जो हमने सॉइल बनाई है, जो इसमें रेत है, ईंट के टुकड़े हैं और ईंट का चूरा है, उससे क्या है कि मिट्टी ना
ठंडी रहती है, कूल, ज़्यादा गर्म नहीं होने पाती। ठीक है, तो इसको देखिए मैं ऐसे रख रही हूँ और ये इसमें थोड़ा ऊंचा करके रखूँगी, इसलिए जो ये ऊपर की छोटी छोटी जड़ें हैं ये निकाल दे रही हूँ मैं। तो ये इसके ऊपर की जो छोटी वाली जड़ें थी ना यहाँ लगी हुई, ये सारी मैंने काट दी हैं। एक ये मोटी छोड़ी है और ये भी काट ही देती हूँ, निकाल देती हूँ इनको भी। और जो भी जड़ें हमने तोड़ी हैं, काटी हैं, निकाली हैं, तो उन पे साफ़ पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये लगाने से अब इसमें कोई ना इन्फेक्शन होने का ख़तरा काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने मिट्टी में भी काफ़ी मिला रखी है ना साफ़, मतलब फंगीसाइड कोई भी साफ़ के अलावा आपके पास जो भी हो आप वो भी डाल सकते हैं, हल्दी वगैरह भी डाल सकते हैं, है ना। तो अभी मेरे पास साफ़ है, बाबास्टिन भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से ये हो गया, ठीक है। और नीचे हमने मिट्टी रख के इसको थोड़ा ऊंचा करके निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं शेप इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, ऐसी लेटी हुई, है ना। बोट अभी इसी में लगा रही हूँ, फिर एक और बड़ी बोट लेकर आती हूँ, उसमें भी लगाती हूँ इसको, ठीक है। देखिए लगा के दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, इसका करते टाइम देखिए नीचे से ये गल गया था, है ना। तो इसको मैंने उतना हिस्सा निकाल दिया है। बिल्कुल काटते जाना है जब तक कि पूरा वाइट वाला पोर्शन निकलने ना पाए, ठीक है। और ऐसा मत समझिए कि मर जाएगा, मरेगा नहीं बिल्कुल भी। एक दो प्लांट मेरे ऐसे भी बचे हैं कि सिर्फ ये ब्लैक, इसकी जो मोटी वाली शेल है बस ये बची, अंदर का मैंने पूरा गूदा निकाल दिया था, है ना। तो अब इसको अभी मैं धो के पानी से और साफ़ लगा के रखूँगी 24 घंटे सूखने के लिए। उसके बाद मैं इसका ट्रीटमेंट इसको दोबारा गमले में लग करके और फिर लगाऊंगी। तो अभी ये देखिए ये सारे तैयार हो चुके हैं मेरे, और अब इसमें मैं पानी डाल के, पहली बार पानी तो फुल करके ही डालना है इसके बाद, लेकिन अभी पानी इसमें 8-9 दिन बिल्कुल नहीं डालना है इसके बाद। और अभी आपने देखा खाद भी काफ़ी हम डाल चुके हैं, वर्मी कंपोस्ट भी मिलाई है और बॉन मील भी डाली है। तो इनमें अब तकरीबन 2 महीने तक हमें कुछ खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब हम डालेंगे तो फिर लिक्विड खाद डालेंगे। और अभी इनकी मैं प्रूनिंग भी करे दे रही हूँ। इसको रखा मैंने फुल सनलाइट में ही है, मतलब फुल सनलाइट में कि आप समझिए आधे दिन की पड़ेगी इनके ऊपर धूप, है ना। तो क्योंकि इधर भी गमले रखे हुए हैं और ये थोड़ी छाँव पड़ती है इस तरफ। तो प्रूनिंग करने के लिए आप देखिए सबको मैं बिल्कुल एक साइज़ का ही कर दे रही हूँ, है ना। ये तो बिल्कुल न्यू वाले थे, तो इनको मुझे यहाँ से काटती हूँ मैं इनको, ठीक है, कि अगर मैं इनमें ग्राफ्ट करना चाहूँ तो मेरे लिए सफिशिएंट एरिया बच जाए। ऐसा चाकू आपका बिल्कुल स्टरलाइज होना चाहिए, चाहे डेटॉल से, या आप उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा के भी उसको कर सकते हैं क्लीन। और मैंने तो ये कटर ले रखा है, ये मेरा साफ़ है। और इस तरह से एक ही बार में आपका प्लांट कट जाना चाहिए, 2-2 बार आपको घिस के नहीं काटना पड़े, क्योंकि उससे ना डैमेज हो जाती हैं जो इसके टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। ये देखिए एक ही बार में कट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो कटे हुए पोर्शन थे उन पे सब पे साफ़ लगा दिया हमने ताकि इन्फेक्शन ना हो। और ये जो कटी हुई ब्रांचेस निकली हैं ये भी वेस्ट नहीं है, इनको मैं रीग्रो करूँगी, मतलब इनको कटिंग की तरह यूज़ करूँगी, सैंड में लगाऊँगी कटिंग। तो अभी इनको एक दिन के लिए ये सूखेंगी पूरी, और इनका मैं कल करूँगी। तो अब आज का वीडियो तो यहीं ख़त्म होता है। और ये वाले जो वीडियो हैं दोनों, मतलब इसकी रूट रिपेयरिंग वाला और ये कटिंग लगाने वाला, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।